सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 21 दिसंबर 1975। तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा, जगत धोखे में रहा। भारतवासियों, फिर मिलने वालों दोस्तों, अगर मैं जिंदगी में दीवाना हुआ, पागल बना, खोज की, ऐसी बानियां दाता ने इस तरह से लिखा। स्वामी जी ने कह दिया, नहीं खालिक मखलूक न खलकत कारण कागज, वहां नहीं दिक्कत राम रहीम करीम न कृष्ण अल्लाह रसूल खुदा न होते भी मुरीद, ऐसी बानियां कह दी। मैं इस राम के मिलने के लिए इस रास्ते में गया। उसका भेद वो कहते हैं जब राधा स्वामी के चरण में गए तब उसका भेद मिला, वरना कोई भेद नहीं जान सकता। यही बानी है ना आखिरी कड़ी पर। नेति नेति कोई कहे, एति कहे कोई, एति कोई नहीं, चतुराई गई खोए। जब सतगुरु भय सहाय, राधा स्वामी चरण गहा। यहाँ लिखा हुआ जब सदगुरु पे सहाय तब उस मंजिल पर पहुंचा। मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में कि जो मेरा अनुभव होगा मैं कह जाऊंगा। वो सदगुरु ने सहाय कैसे की? मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहकर संसार में प्रकट किया। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूं। वो जो सदगुरु सहाय करता है ना, मदद करता है, वो मैं मदद कर देना चाहता हूं। जिनके भाग में है वो वहां पहुंचेंगे, जिनके भाग में नहीं है उसको मैं नहीं कुछ भी कैसे कर सकता। गुरु का काम सहाय करना है, सहाय का मैंने उसकी मदद करना है। गुरु मदद कैसे देगा उसको? वो ढूंढता है उस मालिक को। कौन चीज ढूंढता है? उसकी अकल ढूंढती है, उसकी बुद्धि ढूंढती है। यही ढूंढती है, बुद्धि ढूंढती है। तो बुद्धि को साफ कर देता है सदगुरु। जिसकी बुद्धि साफ होगी वो वहां पहुंचे। क्योंकि मैंने प्रण किया था, मैं अपना अनुभव कह जाऊंगा, इसलिए कहता हूं। पहली बात, छोटी उम्र में सनातन से ख्याल मिला था कि वो भगवान राम में आया हुआ है, कृष्ण में आया हुआ है। तो मैं राम और कृष्ण की मूर्ति को अपने सामने बनाकर उससे प्रेम करता था। तदे मैंने साबित किया कि वो जो राम और कृष्ण मेरे सामने पैदा होता था वो मालिक नहीं था। कैसे पैदा हुआ? मैंने आगे भी कहा करता था कि एक दफा मैं बागा वाले में था तो जा रहा था, एक वहां को धर्म स्थान था, वहां नहाने के लिए। तो मेरे आगे आगे कृष्ण चलता जाता था, पीछे पीछे मैं था। जब वापस आया तो रास्ते में गोबर पड़ा था, गोबर। तो मूर्ति कहती है गोबर खा ले, मैंने गोबर खा लिया। जब स्टेशन पर आया तो सोचा कहीं भगत माल ने किसी ने नहीं लिखा हुआ कि कृष्ण ने या राम ने किसी को कहा हो तो गोबर खा ले। मैंने कहा ये मालिक नहीं है।
मुझे रामायण से ख्याल मिला था नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोट अपारा, इसलिए मैं 24 घंटे लगातार रोया मुझे राम मिल जाए आदमी के रूप में। एक दृश्य था जो दाता के चरण में ले गया, उन्होंने ये संत मत दिया। फिर दाता के रूप को अपने अंदर प्रकट करने लगा राम समझकर। वो रूप मेरी मदद करता था हर जगह, जहां कहीं मुसीबत आती, लड़ाई के मैदान में या कहीं जो कुछ भी होता, मेरी जिंदगी इस खबर में गुजर गई। तो वो जो ये बानियां लिखी हुई है स्वामी जी की, तो मेरे दिल में ये कुरीद होती थी कि वो जो संत मत रहा था, वो मत कहता मालिक का रूप या निज रूप, उसको देखना चाहता था तो रोया करता था। उन्होंने 1918 में मुझे ये काम दिया था, कहा था तुझको वो निज रूप सत्संगों के रूप द्वारा मिलेगा, सदगुरु सत्संगों के रूप में मिलेगा, नाम दिया करो सत्संग कराया करो। उम्र गुजर गई। तुम लोगों ने तेरे मैंने बताया मुझे कि जो रूप मेरे अंदर प्रकट होता था दाता जाएगा, वो मालिक नहीं था। कैसे? मैं इस दफा दिल्ली गया, वहां दौरे पर गया। वहां एक हजारी सिंह सूबेदार है जिसकी बाबत मैं किताबों में लिखा करता हूं कि उसके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है। उसने अपना वाक्य सुनाया, मुझे भी सुनाया, दयाल दास को औरों को सुनाया। उसको यहाँ दर्द थी पीठ में, सख्त तकलीफ हुई, उठा के उसको ले गए वहां अस्पताल वालों ने कोशिश की दर्द राम न, वो फिर मुझे गाड़ी निकालने लगा। 2-2.5 घंटे तक उसने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बच्चा मर जाए, तेरा कख न रहे, तू आगे मेरी मदद करता थी अब नहीं करता। वो उन्होंने समझा कि तू किसको गाड़ी निकालता है। उसने कहा कि बाबा वकील है, साहब आगे वो मदद क्या करता था अब नहीं करता, इसलिए उसको गाड़ी निकालता। तो रात को वो थक जो गया, चुप कर गया, नहीं सो गया या बेहोश हो गया। वो कहता है कि मैं उसके अंदर प्रकट हुआ। मैंने कहा क्यों हजारी सिंह क्या है तुमको? उन्होंने कहा दर्द है। वो कहता है मैं उसको ले गया गंगा के किनारे, वहां पानी था ठंडा, सर्दी बहुत थी, लोग भी आए और कहते ये मर जाएगा। आपने नहाया तो नहीं, तौलिया लेकर पानी दरिया में डूब के मेरे सारे जिस्म पर तौलिया मार दिया। और जब फिर मुझे होश आई मुझे कोई दर्द नहीं थी। अब मैं तो गया नहीं, मुझे तो पता नहीं, न मुझे इल्म। ऐसे वाकयात में हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूं कि मैं कहीं नहीं जाता, न मुझे पता होता। लोग अपने विश्वास से मुझको बना लेते और अपना काम कर जाते। तो ये साबित हुआ कि जिस ईश्वर को या जिस ठाकुर को हम किसी रूप में मानते हैं, वो जो खुदा है, वो जो ईश्वर हमारी मदद करता है, वो हमारा अपना ही विश्वास है, वो असली मालिक नहीं है, वो तो तुम्हारा पैदा किया हुआ विश्वास है। साबित हुआ कि ना हुआ? किसी ने उसको राम के रूप में मान लिया, राम ने उसके विश्वास ने राम के रूप में मदद कर दी। किसी ने उसको कृष्ण के रूप में मान लिया, उसकी कृष्ण के रूप में मदद होगी। किसी ने उसको फकीर चंद के रूप में मान लिया, फकीर चंद के रूप में मदद होगी। किसी ने बाबा सावन सिंह मान लिया, कि किसी ने कोई और गुरु मान लिया, किसी ने देवी मान ली, किसी ने देवता मान लिया।
वो जो ईश्वर है वो तो ईश्वर न रहा, वो तो ईश्वर तुम्हारा पैदा किया हुआ है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा अपना ही संकल्प है, और तो कोई ना हुआ। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, तूने उसको बचा दिया? उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि बाबे ने कहा है मनोकामना तेरी पूर्ण हो। नहीं समझ में आती है? ऐसे ही और कितने केस मैं रोज किताबों में लिखता हूं। ये तो हाल के 2 वाकयात अभी के हैं ना, और बथेरे केस मेरे पास रोज आते हैं, चिट्ठियां आती हैं। कोई कहता बाबा तूने ये कर दिया। तो अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं कि सन तू तो निकला था मालिक को मिलने के लिए, तू बता जाता है किसी कहते? नहीं, वो कौन जाता है? वो तुम्हारा अपना ही है। तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊं, तो मैं कहता हूं कि है इंसान इस दुनिया में मालिक तो रहा दरकिनार। अगर तू दुनिया में सुख चाहता है या शांति चाहता है, दुनिया की चीजें चाहता है, तो अपने विश्वास कर और अपने आस को ठीक कर। जैसी तेरी आस होगी, जैसा तेरा विश्वास होगा, तेरे ख्याल में बड़ी भारी ताकत। ये कहना चाहता हूं। उस राम को मिलना तो नानक कोटल में को नारायण जिन चीत होगा, मगर दुनिया के इस संसार के व्यवहार के लिए क्या राज है, क्या भेद है? दाता ने कहा था तालीम को बदल जाना वजीर चंद चोरा छोड़ने से पहले। वो ये है कि ऐ इंसान, तेरे मन में बड़ी ताकत, जैसा तेरा ख्याल होगा वैसा तेरा हाल होगा। जैसी तेरी मति होगी, जैसी तेरी गति होगी, जैसी तेरी करनी होगी, वैसी तेरी करनी होगी। तो जो आदमी इस दुनिया में सुखी रहना चाहते हैं, इस दुनिया के कारोबार में, उनको क्या चाहिए कि वो अपने ख्याल को, अपनी आस को, अपने विश्वास को ठीक रखें। मैंने साबित कर दिया। अच्छा, अब साइंस भी ये साबित कर रही है। कल मैंने एक रीडर्स में एक आर्टिकल पढ़ा है, वहां लिखा है साइंस बेंड्स इट्स माइंड टू यूरी गेलर। यूरी गेलर कोई नौजवान लड़का है, 28 साल का, इसराइल का है। ये उसकी फोटो है। ये छोटी उम्र से ही साधन क्या करता था। साधन किसी लोहे को हाथ लगा देता, वो टेढ़ा हो जाता। तो उसने टेलीविजन पर भाषण दिया। तो जिन जिन शख्सों ने टेलीविजन पर यूरोप में उसका भाषण और उसकी शक्ल सुना, अगर उनके हाथ में चमचा था तो चमचा टेढ़ा हो गया। हाँ, औरतों के जहां बैंगल थे कड़े, वो टेढ़े हो गए। किसी के हाथ में काचू था, वो काचू टेढ़ा हो गया। ऐसा लिखा है इसमें। तो साइंसदान जो फिजिक्स वाले हैं वो हैरान हैं, वो हैरान हैं। तो फिजिक्स वाले अब ये इसमें लिखा साबित करते हैं, वो ये साबित करते हैं कि उसके यकसुई में, उसके मन के ख्याल में इतनी ताकत है। तो साबित हुआ कि जिस्मानियत से बढ़कर इंसान का मन का ख्याल बहुत जबरदस्त है। साबित हुआ कि न हुआ? यही दाता सारी जिंदगी लिखते गए, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी भरनी। यही मैं कहा करता हूं
कि अपने ख्याल को ठीक रखो। दुनिया में तुमको मैं यूं भी मिसाल दिया करता हूं कि रात को सपने में तुम डर जाते हो, तुम्हारी जुबान हिलती है, बड़बड़ाते हो, किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है। रात को सपने में तुम ख्याली औरत बना लेते हो, उससे भोग करते हो, तुम्हारा बीड़ी निकल जाता है। तो ये साबित हुआ कि इंसान के मन में बड़ी भारी ताकत है, जिस किस्म का ख्याल लो वो हो जाएगा। अब जब हम ध्यान करते हैं, ख्याल करते हैं, खाए तुम राम का करो, गुरु का करो, कृष्ण का करो, मेरा करो, किसी का भी करो, वो तो एक जरिया है तुम्हारे ख्याल को, मन को इकट्ठा करने के लिए। तो जिस किस्म की आस, जिस किस्म का विश्वास, जिस किस्म का ख्याल आस रख करके तुम अभ्यास करोगे, वो जो तुम्हारी आस है वो पूरी होगी। उसकी बाबत देखा, बचपन में ऐसे ही खेल किया करता था, उसके माँ बाप वो पैदाइश ही ऐसी उसमें हिस्से होती। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे तो मैं ड्यूटी की दाता डालने लगाई हुई कि चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, तो मैं कहता हूं तजर्बे की दावा की बात का नहीं करता, तो जो लोग अभ्यास करते हैं, साधन करते हैं, अगर उनके मन की आशाएं ठीक नहीं है, गंदी है, किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी से विरोध रखते हैं, या कोई गलत ख्यालात रखते हैं, जब वो अभ्यास करेंगे, साधन करेंगे, तो उनके वो जो आशाएं या विचार या बुराइयां हैं वो बढ़ जाएंगी। मैंने साबित कर दिया, वो बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं दुनिया को नाम नहीं देता, आम दुनिया को जिस तरह दूसरे गुरु नाम देते हैं, मैं नाम नहीं देता। क्यों नहीं देता? दुनिया जब वो इकट्ठा करेंगे, रूप का ध्यान करेंगे या कुछ करेंगे, सिमरन करेंगे, जो उनके अंदर गंदगी होगी या अच्छाई होगी वो फैलेगी। नहीं समझ में आती है, वो फैलेगी। वो इस वास्ते ये नामदान जो सुई चित्त है, ये आम आदमियों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है। विषयों से जो होए उदाता, परमार्थ की या मन आता, धन संतान प्रीत नहीं जाके, को जट फिरे साध गुरु, ये परमार्थ का नाम। मगर जो दुनिया चाहते हैं, उनको चाहिए वो सिमरन करें, वो ध्यान करें। अगर दौलत चाहते हैं तो दौलत की आस रखे ध्यान करें। किसी काम में कामयाबी चाहते हैं, उस कामयाबी की आस रखे ध्यान करें। यानी जिस किस्म की तुम आस लेकर के अभ्यास करोगे, साधन करोगे, वो तुम्हारी आस पूरी होगी। मगर हम लोग कभी कुछ आस करते हैं, कभी कुछ आस करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हमारी एक एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ नहीं होता, इसलिए हम अभ्यासियों को नुकसान होता। इसी वजह से मैं कहा करता हूं, आजकल के गुरु जो दुनिया को आम जो भी गया उसको नाम, वो नाम नहीं देते, उनको जहर देते। इस वास्ते काफी सत्संग करने के बाद साधन सीखना चाहिए। काफी सत्संग, पहले अपना मकसद बनाओ जिंदगी का कि तुम्हारा मकसद क्या है, एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तुम क्या चाहते हो, क्यों अभ्यास करते हो। मैंने अभ्यास किया था राम के मिलने के लिए, मेरा घर कहाँ है, तो मुझको तुम लोगों से इस तजर्बे से पता लग गया कि भाई ये तो मन का चक्कर है सारा।
ये तो सारा मन का चक्कर है। अगर मैं इस मन के चक्कर में ही रहूंगा तो मैं जो मेरा अपना घर है वहां नहीं मैं जा सकता। इसलिए मैं इरादतन कोई सिद्धि शक्ति नहीं करता, स्वाभाविक हो जाती है दूसरे के विश्वास के मुताबिक। मेरी लाइन सिद्धि शक्ति की नहीं है। ये नहीं कि सिद्धि शक्ति गलत है, सिद्धि शक्ति हो सकती है, ख्याल में बड़ी ताकत है। अगर साईं बाबा वो निकाल सकता है, पबूता निकाल सकता है या कुछ कर सकता है, ये मुमकिन है, गलत नहीं। ख्याल की ताकत में दूसरे राजी भी हो सकते हैं, इसको भी मैं मानता। मेरे पास कई आदमी आते हैं, बीमार होते हैं, उनका विश्वास होता है, प्रसाद ले जाते हैं, राजी हो जाते हैं। मैं करता हूं, ये उनका विश्वास होता है। जैसे मैंने आपको कहा, कई आदमी मेरे पास आते हैं, उनका विश्वास होता है, कोई बात कह देता हूं, प्रसाद ले जाते हैं, राजी हो जाते हैं और क्रेडिट मुझे मिलता है। मैं राजी करता हूं, तुम्हारा विश्वास राजी करता है, तुम्हारी श्रद्धा राजी करती है, तुम्हारा यकीन राजी करता है। कई आदमी विश्वास से गंगा जी जाते हैं, वहां सुखना सुखते हैं, तो गंगा देखी है, उनका जो विश्वास है वो काम करता है। तो मैंने प्रण किया था, आप लोग आ जाते हैं, आपको मैं गुरु बता देता, साधन करो मगर अपनी नीयत को साफ रखो, अपनी नीयत को साफ रखो। ख्याल की धार काम करती है, जैसा कोई होता है उसके अंदर से वैसी रेडिएशन निकलती रहती है। जो शख्स उसके संपर्क में आता है वैसे संस्कार का असर उस पर पड़ेगा, इसको मैं मान। क्योंकि कैसे पड़ेगा? जैसे इस आदमी का जिसका मैंने नाम लिया है, यूरी गेलर, ये भाषण देता है, समझते हो ना? इसके ख्याल में ताकत है, लोहे बैंड हो जाते हैं। तो अगर कोई महापुरुष किसी सच्चे भाव से किसी का भला चाहे, उसका ख्याल जरूर असर करता है, मगर जो ऐसा करते हैं वो मंजिल पर महात्मा नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो उस मन के चक्कर से उसमें उनको अहंकार आ जाएगा। नहीं समझ में आती है कि मेरे प्रसाद से ये हो गया। मेरे पास स्वामी प्रयागराज रहता था, यहाँ वो वहां साधन करता था धाम में, 6 साल 12 मौन व्रत उसने रखा। उसमें ये ताकत थी कि 4 कोड़े उसने राजी कर दी, समझते हो? अब फिर उसको अहंकार आ गया, 4 कोड़ों की दस्तखत करा के मेरे पास भेजे। मैंने उनके नाम वगैरह सब इंसान को में चुभवा दिए। उसकी अपनी फिर क्या हालत हुई, सब ताकत जाती रही और मन की हालत उसकी बिल्कुल खराब हो गई, बेचैनी आ गई। इस बात से जो साधन करते हैं, जो महात्मा इस साधन में फंसकर सिद्धि शक्ति में आके अहंकार में आ जाते हैं, उनका अंजाम जिंदगी खराब होता है। आपने सुना होगा, सांप का जो मदारी है, जो सांप के जहर को काटने वाला, वो सांप से ही मरता है। आमतौर से ये कहावत है, नहीं समझ में आती है। इसलिए आप लोग आ जाते हैं, आपको क्या कहूं, मैं अपना कर्म भोगता हूं। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। तो जब से मुझको ये यकीन हो गया तुम लोगों से कि असलियत ये मन की ये है, तो मैं मजबूर हो गया अपने घर जाने के लिए, क्योंकि ये मन जो है ये तो मेरा देश है नहीं। मैं कहीं और, तुम मैं क्या सभी किसी और जगह से आए हुए, नहीं समझ में आती है। हम यहां तो आए नहीं हुए, मगर आप लोग दुनियादारों को तो उस घर की जरूरत नहीं जहां मुझे जरूरत थी, या जहां स्वामी जी को या गुरु नानक को या संतों को जरूरत थी। दुनिया को तो इसकी जरूरत नहीं। दुनिया तो
सिद्धि शक्ति में फंस जाते हैं, कोई मान में आ जाता है, कोई बुजुर्गी में आ जाता है, कोई बुराई में आ जाता है। मैं नहीं आया, समझते मेरी बात को? तो मैं दुनियादारों को ये कहना चाहता हूं कि तुम अपने ख्याल को ठीक करो। अब इसी ख्याल के साथ तुम्हारा मुल्की जिंदगी है, इसी ख्याल के अंदर तुम्हारी घरेलू जिंदगी है, इसी ख्याल के अंदर तुम्हारी दुनियावी जिंदगी है। जैसा ख्याल है वैसा हाल है। जैसे इसी वास्ते संत हिंदू शास्त्र कहते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध रहो, यानी ऐसे ख्याल पैदा करो जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। जो आदमी अपने परिवार का बुरा चाहता रहता है, समझते हो ना? एक औरत है वो अभ्यास करती है 2-2 घंटे 4-4 घंटे, ठीक है, उसके बाल बच्चे हैं, लड़का को तंग करता है तो वो कहता है जा मर जा, तेरी सीढ़ी हो जाए। गुस्से में कहती है, कहती उसके ख्याल का तो उस लड़के को मार देगा। क्या कहा मैंने? ये साइंस का असूल है। इस वास्ते हमेशा सत्संग की महिमा गाई जाती है। सत्संग से मिलता क्या है? इंसान को सच्ची समझ मिलती है। हम अपने कर्मों, अपनी गलतियों से आप अपने आप को बुरा पड़ा समझते हैं। तुम घरों में देखो, तुम्हारी दुश्मनी है कि नहीं? भाई के साथ दुश्मनी है, किसी के साथ दुश्मनी है, झगड़े पड़े हुए। इनकी ख्यालात की कदर, ख्यालात का असर सब पर जाता है। तुम्हारा लड़का बीमार है, तुम कैसे? अगर तुम्हारी बीवी जान बन रहती है तो तुम्हारे घर में तकलीफ जरूर आएगी, कोई रोक नहीं सकता। बुरा मानो या अच्छा मानो, जिसके घर में कला है, मियां बीवी की नहीं बनती है, घर में द्वेष रहता है, घर में बीमारी भी आएगी, मुसीबत भी आएगी। ये कानून है, ये नियम है। मेरी बीवी थी, उसमें मेल टेर ज्यादा था, बोलती कुर्सी रहती, तो मैं उसे कहा करता था कि तुझको तकलीफ होगी, तुझको तकलीफ होगी। 7.5 साल पिछली बीमारी पर चारपाई पर पड़ी रही। क्या कहा मैंने? इस वास्ते मैंने ये तालीम बदली है। ये कहना चाहता हूं कि ऐ इंसान, अपने मन को काबू रख, अपने घर में शांति रख, मन को साफ किया कर, ताकि तुम्हारा जीवन जो है ये सुख और शांत तुम्हारा भी गुजरे। और ये है जीने का राज जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। मेरे घर में कला रहती थी, मेरे भाई के लड़के मैंने पढ़ाए, वो पैसा नहीं देता था और बम मारती रहती। उसका लड़का मर गया और मैंने पहले कहा था ये हो जाएगा। औरत को सबसे बड़ी सजा ये मिलती है, या उसके खाविंद को कोई दुख हो या उसके औलाद को कोई दुख हो। सबसे बड़ा दुख औरत के लिए यही होता है ना, या खाविंद को तकलीफ। इसलिए मैं कहता हूं मेरा कर्म भोग है कि इंसान अपनी नीयत को साफ रख, जहां तक हो सके घर में शांति रख, प्रेम से रहो, दूसरे का माल हड़प मत करो, नीयत को साफ रखो, तब जिंदगी में तुम दुनिया गुजार सकते हो। मेरा अपना तो। और अगर भाई इससे परे जाना चाहते हो, उसके लिए संतों का मार्ग है। मन का चक्कर साधुओं का है। मन के चक्कर में जितने जो इलाज है, जो ताकत है, वो साधु करते हैं। और जो संत होते हैं वो मन से ऊंचे रहते हैं। तो मैं मन से ऊंचे नहीं जा सकता था। तो ऊंचा भी मैं बता दूंगा, मगर तुम आए हो, तुमको आखिर मेरे सत्संग में तुम आते हो, क्यों आते हो?
मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जो सर्दी में रोज आते हो, क्यों आते हो? किस गर्ज के लिए आते हो? अपने जीवन के कल्याण के लिए, कि हमको सुख मिले या हम शांति मिले। सुख और शांति तो तुमको तुम्हारे कर्म से मिलेगी, तुम्हारे अमल से मिलेगी, तुम्हारी नीयत से मिलेगी। गुरु ने तुमको सच्चा ज्ञान देना है।